हुआ था और 22 में इसकी रिपोर्ट आई थी। 22 से 26 तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए क्योंकि उस रिपोर्ट में सारे कंक्लूजन हैं। लेकिन अगर दोबारा से कमेटी ये सरकार भी बनाती है, अब पता ये चलेगा कि अभी तक कमेटी नहीं बनी है। जो कमेटी बनेगी वो रेगुलाइजेशन ऑफ रहबरे खेल के लिए बनेगी या वो कमेटी ये दोनों जो अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ है और रहबरे खेल है उनके इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कब बनेगी। क्योंकि ऑलरेडी मैटर सब जुडिशियल ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जहाँ पे हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में डायरेक्शंस दी हैं कंसर्न सरकार को कि आपको इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करना है, उसके बजाय इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है और ये मंत्री साहब को फिर से रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि इनरेगुलरिटीज़ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर किस तरह से होती है। क्या आने वाले दौर में सतीश शर्मा ऐसे कड़े इक़दामात करते हैं उनके लिए कि एक तो उनकी डिटैचमेंट अपने स्कूल में हो जाए जहाँ से वो सैलरीज़ लेते हैं जो लेक्चरर हैं या फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, और क्या ये जो स्टाफ है यहाँ पे इस स्टाफ को चेंज किया जाएगा। कोई लॉ ऑफिसर बन गया है, कोई ये कह रहे हैं कि पीआईओज़ जो हैं आरटीआई का जवाब पीआईओज़ देते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन गए हैं। कल रणवीर सिंह पठानिया ने असेंबली के अंदर ये सवाल भी उठाया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीआईओज़ हैं वो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ना इनिशिएट किया जाए, वहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और उनको पेनलाइज किया जाए जो आरटीआई जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उस गारंटी एक्ट का वायलेशन करते हैं, जिस पे उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर इंश्योर किया है कि हम एक बिल ले आएंगे ताकि इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। वहीं पे जो साजिद साहब ने खुलासा किया है वो खुलासा इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर सरकार के जो आरटीआई एक्ट 2005 का है उसका वायलेशन कैसे ये सरकार कर रही है और सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं वो कानून का कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, उसके बावजूद उनको लगाया है पढ़ाने के लिए स्कूल के अंदर और वो अटैच सारी उम्र एक ही यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफिस में काम करते हैं और जॉइंट डायरेक्टर बनकर वो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से निकल जाते हैं और उसके बाद वो OSD2 मंत्रियों के OSD भी बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए। क्या जम्मू कश्मीर सरकार इन सवालों का जवाब अगले आने वाले समय में दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? अगली रिपोर्ट। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। असेंबली के अंदर जो हो रहा है वो आप बखूबी देख रहे होंगे, जहाँ पे ये दावे किए जा रहे हैं कि युवा मिशन के तहत अनएम्प्लॉयड यूथ को हम रोजगार दे रहे हैं। वहीं पे बात करें मिनिस्टर सतीश शर्मा की, जिसका डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, उस यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की डिपार्टमेंट के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है, और फिर बात करेंगे वहाँ पे पोस्टें कितनी अवेलेबल हैं। फिर बात करें उन रहबरे खेल्स की जो रहबरे खेल इस एल्यूजन में हैं कि हम रेगुलाइज होंगे तो किस तरह से होंगे। उसके बावजूद हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं। हमने सतीश शर्मा साहब से क्वेश्चन किया था कि अनएम्प्लॉयड यूथ फिजिकल एजुकेशन के ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच कर चुके हैं। अब आगे आप इस चैलेंज को कैसे फुलफिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा वकील भी किसी को जस्टिस देते हैं क्या? सिर्फ तारीखों पे तारीखें मिलती हैं। और कोर्ट जाने वाले व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सारी डिटेल लेकर ये हमारे पास पहुंचे हैं, क्या कुछ इन्होंने कहा है और क्या कुछ चीज़ें इनके पास हैं। जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मेरा नाम सजाद मीर है, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं रिप्रेजेंट कर तो हमने कोर्ट केस रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन के जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिलेटेड था कि अगर डिपार्टमेंट हमारे जो पोस्टर्स हैं अभी वो 1200 के करीब हो जाएंगे अप्रैल में, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कैसे उनको फिल करेंगे। अगर डिपार्टमेंट ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में ये चीज दी हुई है कि हम जो 1200 पोस्ट हैं वो डायरेक्ट 23 में भी उन्होंने बोला है और 24 में भी बोला है।
अब कुछ लोग हैं एम्प्लॉय हैं जो रहबरे खेल के, हुँ, वो मिसलीड कर रहे हैं यूथ ऑफ हुँ, जम्मू एंड कश्मीर को, जो लगे हैं उनको भी, जो नहीं अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी। हुँ, और इसमें आरईके के नेता जो बनते हैं उनको हमने एक सजेशन दी थी कि आप ऐसा कीजिए, जो 1500 पोस्ट आप जो कह रहे हो कि ये हम इनको मुझे वो समझ नहीं आ रही है। सतीश शर्मा जी जो बयान देते हैं डेली बेसिस पे कि हम इनको 2 दिन में, अभी तक तो उसके लिए कोई मुझे नहीं लगता कि ये खेल की पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके तहत हम इनको रेगुलाइज़ करने जा रहे हैं। पॉलिसी की तो बात नहीं है, आप पॉलिसी की बात करें, कमेटी की बात करें? मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ, जो हुँ, कमेटी अभी फ्रेम हुई ही नहीं है, जिसके तहत वो उनको कमेटी का कोई फैसला आएगा तो वो उनको रेगुलाइज करेंगे। हुँ, हम उनके फेवर में हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन अब कुछ लोग उसमें इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं जी हम खाली फेज वाइज करेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आलोक कुमार जी थे कमिश्नर सेक्रेटरी, हुँ, उनके साथ थे उस टाइम, उन्होंने एक प्रपोजल बनाया था कि हम वेटेज दे रहे हैं। हुँ, वेटेज किस बेस पे देंगे? 50% रिजर्व रखेंगे हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, 50% हम देंगे रहबरे खेल के लिए। हुँ, तो वो एक जेन्युइन प्रोसेस था जिसका आज तक पता कुछ भी नहीं चला, जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब भी थे और भी लोग थे। वो कमेटी पूरी नहीं उसके बाद कोई कमेटी फ्रेम नहीं हुई है। हुँ, हुँ, लेकिन वो उसमें से जो इरेगुलरिटीज गवर्नमेंट की थी या जो गवर्नमेंट ने पॉलिसियां बनाई हैं, तो अगर वो चीज़ है उसमें 7,311 पोस्ट्स हैं जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास अनकवर्ड स्कूल्स की, हुँ, 7,311 प्लस हमारे पास 1200 जो वैकेंट हो रहे हैं। हुँ। तो हमारे पास ह्यूज एक अमाउंट ऑफ पोस्टर्स है जिसको हम आराम से अगर ये टैकल कर सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, लेकिन उसके लिए एक नहीं, अगर मैं साजिद जी आपको करेक्ट करूँ, आप कह रहे हैं कि जो 7,000 था वो जॉब क्रिएशन, इन्होंने जॉब क्रिएशन रहबरे स्कीम के तहत किया। जी बिल्कुल। लेकिन जो आप उसके साथ उसको रिलेट कर रहे हैं कि जो 1200 वैकेंसीज़ है, ये फिज़िकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। हम्म। वो क्रिएटेड वैकेंसी नहीं थी, ये क्रिएटेड वैकेंसी है। बिल्कुल सर, मैं वही कहना चाहता हूँ आपको, आप जो कौन-सी हमारे पोस्टों पास को कह रहे हैं? आप ये कह आ, रहे हैं कि जो पहले से पॉलिसी क्रिएट की जो गई जी थी, बिल्कुल, उसमें अगर 7,000 पोस्टें थी। जी जी हमारा जो कोर्ट जाने का जो हमारा हुँ, मकसद था, ये था कि हमने अभी स्टे नहीं लाया था, हुँ, बट विद इन डेज हुँ, मैं इस चीज पे स्टे लेने जा रहा हूँ, और जो यूथ है हमारा JNK का अनएम्प्लॉयड, वो हुँ, इस चीज पे स्टे ले आएगा। हुँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर वो इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट। जो वो कमेटी बनी थी, हुँ, कमेटी में ये चीज लिखी गई थी कि हम इनको वेटेज देते हैं, इनका एग्जाम करवाओ, इनको पूरी पॉलिसी जो इनके लिए रिजर्वेशन दी है 50%, उसके तहत जी हुँ। आप इनको एम्प्लॉयमेंट दो। तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है पहले इतने सालों से सफर हो रहा है, तो अब इसके बाद भी और कितना सफर होगा। एजुकेशन मिनिस्टर एक तरफ हमारे पास कहती है कि हम जी रिक्रूटमेंट एजुकेशन में करेंगे, उनका जो हाल है वही हाल हमारा भी है। हुँ, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी तो इस बारे में कभी बोलते नहीं, खाली कहते हैं कर, वो उसने वो बोला हुआ है ना लॉलीपॉप, हुँ, वो लॉलीपॉप का किस्सा हमारे साथ यूथ के साथ भी है। हुँ, उमर अब्दुल्ला सरकार भी जो है उन्होंने भी यही करना है कि हमें लॉलीपॉप दिखा दिया कि हम करेंगे। हुँ। लेकिन यहाँ पे आप गुमराह कर रहे हो रहबरे खेल वालों को भी, वो भी हमारे भाई हैं, आप हमें भी गुमराह कर रहे हो। तो ना इसका कोई मसला आपने, ना कोई कमेटी अभी तक बनाई है, ना कुछ और किया है, तो आप ना इनको उनको भी परमानेंट करने जा रहे हो, ना हमें करा, तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? साजिद जी, आप ये कह रहे हो कि आप जो कोर्ट गए हो, कोर्ट ने ऑर्डर, मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, उसमें जी ये जी लिखा हुआ कोर्ट ने कि जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, जी आपकी रिप्रेजेंटेशन आज से पहले जो गई हैं सरकार को या कमिश्नर सेक्रेटरी को, और अभी जो रिप्रेजेंटेशन आप दोगे, वो रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले उनको कंसिडर किया जाए। उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपकी ये डिमांड्स है कि जो पहले ही एक कमेटी बनाई हुई थी, उसने स्क्रूटनी की है कि जो लोग जेन्युइन नहीं है उनको निकाला जाए, आप उस कमेटी की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। जिसमें इस पॉलिसी को ही एबॉलिश कर दिया था। वहीं जी से आप ये भी कह रहे हैं कि 7,000 पोस्टों की क्रिएशन हुई थी, लेकिन वो पोस्टें एबॉलिश कर दी गई, सेकंड फेज़ नहीं आया। बिल्कुल। अब बात आके रुकती है यहाँ पे, जो 1200 पोस्टें फ्रीज़ थी फॉर द पर्पज़ ऑफ रेगुलाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू। जी बिल्कुल। अब आपने कोर्ट में ये क्लेम किया है कि इन पोस्टों को डिफ्रीज़ करके रिक्रूटमेंट की जाए, जी बिल्कुल। कि 2023 और 24 के जो रिक्रूटमेंट रूल हैं उनके तहत, जी बिल्कुल। ये आपका क्लेम है। ये हमारा क्लेम ये है कि लेकिन इसमें आपको
रिलीफ ये मिला है कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन हुई कि इनकी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर कंसीडर करो। अब ये जो कमेटी बनने जा रही साजिद साहब, अभी आप किसी के सरकार के व्यक्ति से मिले, कैबिनेट मंत्री से या कमिश्नर सेक्रेटरी से, कि ये जो कमेटी बनने जा रही है ये रहबरे खेल को रेगुलाइज करने के लिए जा रही है, उनकी स्क्रूटनी करने के लिए जा रही है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, किस बेसिस पे उनको करेंगे, या ये कमेटी आपका जो ऑर्डर है, आपका जो नोटिस जारी हुआ है, हाई कोर्ट का आप बोल रहे नोटिस जारी हुआ है, ये कमेटी ये दोनों चीज़ें देखेगी कि अनएम्प्लॉयड को कैसे लेना है, और पहले से अगर कमेटी का फाइनल डिसीजन हो चुका है तो अब नई कमेटी फिर बनाने की क्या ज़रूरत है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपने जम्मू कश्मीर की बात की, उसमें एक चीज़ आती है बजट। हुँ, तो वो बजट में जब पहले किसी चीज़ को अगर इन्होंने पास करना होता, इन्होंने अगर रहबरे खेल को रेगुलाइज़ करना होता, हुँ, तो मुझे लगता है वो कैबिनेट में ये डालते। और बजट उसके लिए, ये बजट ये नहीं है कि आप 3000 बंदों के लिए एडिशनल पोस्ट विदाउट क्रिएशन आप उनको एडजस्ट करोगे। हुँ, मुझे वो समझ नहीं आ रही है कि आप करोगे कैसे? अगर आप फेज़ वाइज़ भी करते हो, जैसे एक कमेटी फ्रेम हुई थी, अगर वो आज तक हुआ होता, हुँ, नियर अबाउट 70% जो आरईकेस हैं वो इम्प्लीमेंट हुए होते। वो यानी एब्ज़ॉर्ब हो गए होते। ओ हो गए होते। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है, विदाउट फाइनेंस हुँ, कोई बजट में कोई चीज़ इन्होंने रखी ही नहीं है, हुँ। तो उन लोगों को ये कैसे आपका कहने का डिपार्टमेंट में मतलब इन है कर कि जो सकते हैं? सैलरीज़ एम्प्लॉइज़ की मिलती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मिलती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई पैसा बढ़ाया नहीं गया, लेकिन वो तो क्रिएटेड पोस्ट के लिए है। सुपरन्यूमरेटरी पोस्ट अगर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए प्लानिंग और फाइनेंस सारी चीज़ें सारी इन्वॉल्व हो चीज़ें, जाएँगी। जी बिल्कुल। आपका ये कहना है कि सुपरन्यूमरेटरी पोस्टें क्रिएट करने के लिए वन गो के लिए, लेकिन वो तो पहले ही सरकार का रोज़ ही जवाब आता है कि हम फेस मैनर में डेली वेजर्स क्या है, वो सबको इकट्ठा करते हैं। कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स, उसमें सा रहबरे खेल, कैजुअल, टेम्परेरी सब आते हैं। जी, ये हम फेस मैनर में करेंगे। जी, ये अब अगर 1200 पोस्टें हैं, 1200 पोस्टों में आप कह रहे हो कि पहली पार्टी का पहली जो कमेटी का डिसीजन है वो 50-50% हुआ है, हुँ, और कानून भी यही कहता है कि 50% से अबोव किसी को भी रिजर्वेशन नहीं नहीं। मिलेगी, किसी भी विभाग को, अगर आप प्रमोशन कोटा भी रखते हो। तो साजिद साहब, अब आप क्या चाहते हैं सरकार से कि किस तरह की डिमांड रखते हैं आप आपके डिमांड रिप्रेजेंटेशन में अपनी? जो हमारी हमने रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर सेक्रेटरी जो मैडम थी, उनको भी हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन हुँ, दिए हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन की हुई है, हुँ, और साथ में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी है। हुँ, एक नहीं, हालाँकि बहुत सारे, और हुँ, अपने जो भी मिनिस्टर साहिबान इस टाइम कैबिनेट में हैं, हुँ, सारों तक हमारी बात पहुँची हुई है और सबको हमने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, हुँ। जो उनका रिप्ले हमें अभी तक मिला नहीं है। रिप्लाई नहीं मिला है। रिप्लाई नहीं मिला वो, और जो रिप्रेजेंटेशन हमने की है वो भी कोर्ट में हम जमा करने जा रहे हैं बिफोर हियरिंग। हुँ, बट यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस टाइम जम्मू कश्मीर फिजिकल एजुकेशन यूथ के साथ ये है कि अगर हमारे पास क्रिएटेड पोस्टें हैं, हुँ, और ये वही बात होगी खालिद भाई, कि हम गाँव में एक आवाज़ मारते हैं कि कितने बंदे आके बाहर रनिंग कर सकते हैं। हुँ, रहबरे खेल तो एम्प्लॉय हो गए, चलो किसी स्कीम के तहत अगर वो एबलिश हो गई या खत्म हो गई है वो हुँ, स्कीम, अगर वो कंटिन्यूस होती है तो फिर उसमें 7311 बंदे लगाने हैं इन्होंने। हुँ, अब ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट कैसे देंगे रहबरे खेल वालों को, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे को इतना तो पता है, इतना एजुकेटेड मैं हूँ कि ये उनको दे ही नहीं सकते। हुँ, अब सुपर न्यूमरीज पोस्ट जो इनको क्रिएट करनी है, वो भी अभी तक कुछ ऐसा ना देखने को मिला है ना कुछ। खाली सतीश शर्मा जी इतना बोल देते हैं कि हो जाएगा जी। कभी बोलते हैं 1 अप्रैल पे आपके साथ मैं नहीं कर सकता क्योंकि अप्रैल है, अप्रैल फूल हो हुँ, जाएगा। हुँ। तो मुझे लगता है वो अप्रैल फूल हमें भी बना रहा है और रहबरे खेल वालों को भी बना रहा है। तो सतीश शर्मा से नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जो 2023 या 24 में कोई भी रूल जो पब्लिश हुए, उस रूल के तहत अ, आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिले, जी, बिल्कुल। उसके लिए एग्ज़ाम देना है, हाँ, हम तैयार हैं। उसके लिए एग्ज़ाम देना हाँ, है। बिल्कुल। अगर बात करें रहबरे खेल की, रहबरे खेल का 7 साल का टाइम पीरियड है, एज़ पर पॉलिसी प्रोविज़न उनको 7 साल का टाइम पीरियड हो चुका है। जी, बिल्कुल। 3000 का डेटा है और उस 3000 के डेटे को आप गवर्नमेंट को रेगुलाइज़ करना है। पोस्टें 1200 क्रिएट हो रही हैं। आपको कौन-सी वाली मिलेंगी, उनको कौन-सी वाली मिलेंगी,
अगर उनमें से भी 50% लोग वो उठाएँगे तो 50% रह जाएँगे, उनको कौन-सी मिलेंगी? क्या ये विवाद ये कोर्ट में ही सेटल होगा या सतीश शर्मा कैबिनेट मंत्री साहब कर सकते हैं? जनाब, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर कल की डेट में ये ऑर्डर निकलता है कि हम रहबरे खेल वालों को कैसे परमानेंट करते हैं, वी डोंट केयर अबाउट दैट। ना हम उनके खिलाफ हैं, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, हम उस चीज के फेवर में। अगर कल ये चीज आ जाती है कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो भी फ्रीज किए हुए पोस्टर्स हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, वो डिफ्रीज करते हैं, मैं पहला बंदा हूँगा जो उसी दिन अपना केस विड्रा करेगा। तो अब मसला ये है कि अगर नहीं होता, ये चीज नहीं होती, तो फिर कोर्ट का ही डिसीजन, उसके लिए टाइम भी हमें चाहिए, टाइम बहुत कंज्यूमिंग होगा। ये तो क्या साजिद भाई आपको ये इंसाफ नहीं लगता जिन लोगों ने 7 साल लगा दिए, पॉलिसी क्रिएशन गवर्नमेंट ने की है, गलत की है, इनरेगुलरिटीज आप बोल रहे हो, किस तरह की इनरेगुलरिटीज आपको लगी? देखो भाई, अगर बात करें ना, रहबरे खेल वालों ने 7 साल दे दिए, वो ये तो मुझे भी पता है, ये उनको भी पता है। बट अब यहाँ पे एक चीज है ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि ये मोहल्ले की बात होगी, आवाज मारो कौन रनिंग कर सकता है, तो वो सारों ने उठाए एक ही साथ, सारे एडजस्ट। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो 1200 अगर फेज मैनर में करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। अगर वो मैं इनरेगुलरिटीज की बात कर रहा हूँ, आपने पहले एक बात की कि इसमें इस पॉलिसी के तहत इनरेगुलरिटीज हुई, वो कौन किस तरह की इनरेगुलरिटीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो सारा ही कुछ इरेगुलरिटी हुआ है, इसमें कोई कुछ तो बताएं, आपने बताया कुछ तो बताएं ना कि क्या इनरेगुलरिटीज क्या है। इनरेगुलरिटीज मतलब कि कौन सी दांधलियां हुई इसमें, इनरेगुलरिटीज जो आपने बताया? वही जो वो देखो जी, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, जो दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे वो लोग भी आ गए, ये तो हम कहना तो नहीं, आप ठीक। कह सकते हैं, कोई मसला देखो जी, अगर जहाँ परसेंटेज बेस पे लोगों को उठाया है, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी वो ऑर्डर भी निकले, ठीक है, वो ऑर्डर निकले हमारे पास हैं कि ऑर्डर में ये चीज की कि इनको देखो जी कौन डिग्री होल्डर्स है जो रेगुलर बेस पे जिसने डिग्री की हुई है, नहीं, वो वो तो अभी परमानेंट होने जा रहे हैं। लेकिन हुए तो नहीं है मैं ना। ये कह रहा हूँ कि रहबरे खेल जो लोग लगे, जिस समय इनकी नियुक्ति हुई, यानी जिस वक्त ये लगे, उस प्रोसेस में क्या इनरेगुलरिटीज है, उसमें क्या दांधलियां थी? यार फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुपवारा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट उद्रगमूला एक जोन है, उसमें फेवरेटिज्म हुआ, जैसे डिस्ट्रिक्ट में कोई वो डिस्ट्रिक्ट भी हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दी। जी बिल्कुल, वो उसमें तो एबोलिश कर दिया सारा कुछ, उसमें वो पूरा ही खत्म कर दिया। लेकिन उन बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जिस द्रागमूला जोन की ये बात कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट की जजमेंट मैंने खुद पढ़ी है। उस जजमेंट के अंदर क्लियरली कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर जो चेयरमैन कमेटी का था, वो सीट के ऊपर अवेलेबल नहीं था वाइवे के अंदर, और वाइवा जो किया गया वो उन ऑफिसरों के जो कमेटी के मेंबर थे, उनके रिश्तेदार थे, और उनके रिश्तेदारों को इन किया गया इनलीगल वे से, और जिनको बाहर किया गया वो कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद उन लोगों पे एक्शन हुआ, उन लोगों को बाहर किया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया, और उस प्रोसेस को ही क्वैश किया गया। लेकिन जो लोग कोर्ट के अंदर गए थे, उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों की लिस्ट कोर्ट में जाने के बावजूद भी आज तक उन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई, क्योंकि डायरेक्टर ने एक आर्डर बना दिया। उसने कह दिया कि जो लोग निकाल दिए, जो लोग नहीं लगे या वेटिंग में रह गए, जिनका उस वक्त आर्डर नहीं हुआ, इसके बाद उनका कोई आर्डर नहीं होगा, उनको भी नहीं लगाया गया। जिस प्रोसेस की ये बात कर रहे हैं, तो एक और केस है सर, कुलगाम में भी हुआ था। हाँ, कुलगाम की भी जी, बात कर रहे हैं आप। तो यही चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी वो भी अभी हाई कोर्ट में वो हाँ, वो सब जुडिस हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, चल रहा है वो केस। तो मसला ये है उसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं। लेकिन आपने कहा कि कमेटी ने एक जो कमेटी जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं, उस कमेटी में पहला प्रोविजन ये है, और मैंने इस पे बहुत सारी खबरें की हैं। उन्होंने कहा फेक ओब्लिक नॉट जेन्युइन डिग्री होल्डर्स शैल बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड। आज तक तो हुआ नहीं, क्योंकि हमारे जो अगर क्राइम ब्रांच में जाओ, कोई भी किसी भी ऐसा साजिद भाई, ऐसा क्या है? आपने कहा क्राइम ब्रांच की बात कर रहे हो, ऐसा क्या है? मेरा सवाल है कि ऐसा क्या है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर जादू, जहाँ पे सब कुछ हो जाता है, इनलीगल काम हो जाते हैं, इन सर्विस कैंडिडेट आ जाते हैं, हाई कोर्ट कहता है, ऐसा क्या जादू है यहाँ पे
कि ये सारी चीज़ें हो जाती, किसी को कानो-कान खबर नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, कोई आरटीआई में रिपोर्ट बाहर नहीं आती है। यहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी में स्कैम हुआ तो कैग की रिपोर्ट आ गई, जी। यहाँ पे कोई रिपोर्ट भी नहीं आती है, क्या सर, मसला है? एक्चुअली बात जो है ना, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी हमारे लेक्चरर साहिबान हैं हाँ, और जो भी कुछ टीचर्स भी हैं, हमें तो पूरा पता है, हम उनको हम आपके माध्यम से अवेयर कर रहे हैं। हुँ, जो हमारे आरटीआई के रिप्लाई करते हैं, हुँ, वो बेसिकली आरटीआई के लिए बने ही नहीं है। हुँ, वो लेक्चरर हैं या कोई टीचर है, हुँ, जिनको डिप्यूट किया है, जैसे मैडम ने बोला था कि गुरेज अटैच रूल किए। अटैच करके रखा हुआ है, हुँ। तो वो क्या करते हैं, कोई भी केस आता है वो अपने डिपार्टमेंट में अंदर हाँ, अंदर अब ही चोर को सारा। आप बोलोगे कि आप चोर हैं कि नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जी, तो तो वो थोड़ी बोलेगा मैं चोर हूँ। सीधी सी बात है कि इसमें वही चीज हो गई कि वो डिप्लॉयमेंट में डिप्यूट हुए हैं हुँ, और वो आफसू में बैठे हैं, जिनका काम है कि हमारे बच्चों को पढ़ाना, हुँ, हमारे बच्चों को पढ़ाना और सिखाना। हुँ, वो लेक्चरर साहिबान जो 1.5 लाख रुपए सैलरी लेके ऑफिस में बैठे हैं और मेरे आरटीआई, मैंने बहुत सारे आरटीआई किए हैं, जिसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि हुँ, किस बंदे ने उसका रिप्लाई दिया है, हुँ, तो उसकी डिजिग्नेशन क्या है, चाहे मैडम है चाहे कोई टीचर है। तो इसी तरह जोन लेवल पे भी, जैसे हमारे जोनल अफसर हो गए, तो हुँ। वहां पे भी सीपी ऐड करके बंदे, सीपी ऐड किया हुआ, उनको जो उठा उसके के उसके बाद हाई कोर्ट कहता है कि इन्होंने सीपीएड करने के बाद जब इन्होंने प्रमोशनें ली, तो वो डिग्रियाँ सारी इन सर्विस लाई। इन सर्विस लाइफ, वही तो सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। जब जब ये चीज खुलेगी तो फिर हम खोलेंगे। साजिद भाई, ये टीचर बहुत विवादों में है। पीछे मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ की, बहुत सारी गालियाँ खाई जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर हैं। जी। पहली बात तो फिज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट कहीं हायर सेकेंडरीज़ के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। और अगर जो ये लेक्चरर लगाए भी गए हैं, उन लेक्चररों को आप कह रहे हो कि अटैच किया है, या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाया है या तो डायरेक्टरेट ऑफिस में काम दे दिया गया है। जी बिल्कुल। फिर बात करें टीचरों की, वही टीचरों को इंचार्ज लेक्चरर बनाया गया, उनको भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना दिया गया था, उनके लिए हाई कोर्ट की जजमेंट भी है। अब बात करें, आप कह रहे हैं कि इनकी अटैचमेंट जो है, इनकी सैलरीज वहीं से निकलती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशात अंजुमन तालीम ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया परसों का केस है। महाराष्ट्र हाँ, अभी इतना विवाद है, सकीना ये तो जी रोज डिफेंड करती डिफेंड है करते टीचरों हैं। को, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन है और ये 10th और 12th के 12th स्कूलों के में, स्कूल में भी। 10th से 12th तक जो भी बच्चे हैं इनमें ही आता है, और लेकिन ये मिडिल और प्राइमरी और हाई स्कूलों में ही लगे हैं ये टीचर। और इन टीचरों का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो हर एक टीचर का होना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कंपलसरी ये तो कंपलसरी होना चाहिए। हम इसके फेवर में भी हैं, हम खुद भी लेना चाहते हैं। देखो, अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की, दिल्ली की, हर जगह टीचर महाराष्ट्र की, एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर जगह ये टेस्ट होता है। पर बदकिस्मती से मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हमारे अच्छा, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा। अच्छा मानते हैं, आप कह रहे हैं हर जगह हो रहा है। हम्म। 2009 में आरईटी एक्ट आया, तो एनसीटी ने इसको इम्प्लीमेंट किया 2010 में। 2010 के बाद आप कह रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी फिजिकल एजुकेशन टीचरों का भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। बिल्कुल। इसका मतलब अगर रहबरे खेल को परमानेंट किया जाएगा, तो रहबरे खेल को भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना यस पड़ेगा। ऑफ कोर्स, उसके लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन और भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ये नहीं है कि हम एम्प्लॉय हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, उनको भी वही टीचर साहिबान पढ़ाएंगे जो हमारी कौम की रहनुमाई करेंगे। तो ये वो टीचर है, एक लेकिन एक एक चीज है, सारे कानून आते हैं, सारी चीज़ें आती है। मैडम सकीना ये तो जी सदन के पटल पे जवाब देती है कि मैं इन लोगों को डिटैच करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये मसला क्या है कि मेरे पास सिफारिश आती है, और उन सिफारिशों की वजह से जो लोग जहाँ अटैच हैं मुझे वहीं रखने पड़ते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट अलग है, ये बच जाता है। ये डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, ये माननीय मंत्री सतीश शर्मा के अंडर आता है, और माननीय मंत्री सतीश शर्मा तक क्या मैसेज पहुंचाएंगे आप, क्या सतीश शर्मा जी, ये आपके अंडर आता है, थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए। लेकिन वो तो कहता है मुझे, मैंने गंद को टोटल साफ कर देना है, आगे कहाँ, मेरे आगे पीछे जो सारा ही गंद ऐसे ही पड़ा हुआ, तो साफ कहाँ से होगा। वही तो हमें समझ नहीं आ रहा कि वो
करनी और वो कहते हैं ना कथनी और करनी में फ़र्क है। सतीश शर्मा जी से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मैं मिला भी हूँ पर्सनली सतीश शर्मा जी से, 1-2 बार मिला हूँ। तो उन्होंने हमें एश्योर्ड किया था कि हम ये कर अब ना एक काम हो रहा है ना दूसरा। अब इतना तो कर दो कि जो ये आपसू में बैठ के ना उल्टे-सीधे रिप्लाई देते हैं जिसमें मैं सैटिस्फैक्टरी नहीं हूँ। जो भी रिप्लाई मुझे आता है, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको मैं उस आरटीआई की कॉपी जिसको चाहिए मैं आपके माध्यम से भेज आप इमेजिनेशन करो कि रिप्लाई देने वाला बंदा ये लिखता है कि वी आर फ्रीज दीज पोस्ट फॉर रहबरे खेल 900 समथिंग पोस्ट एंड आल्सो सम ऑफ द कोच आर आल्सो फ्री। है दूसरा स्पोर्ट्स यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर कोचेज आते हैं जो एनआईएस करके आते हैं और जो मास्टर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में करते हैं, क्योंकि मैंने खुद की है, जो एमपीएड करते हैं बीपीएड करते हैं, वो लोग डिग्री करने के बाद उनको यूटिलाइज करना है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर। वो टीचर लगे, फिजिकल एजुकेशन टीचर लगे या फिजिकल एजुकेशन मास्टर लगे या लेक्चरर लगे। उसके बावजूद हायर एजुकेशन में जैसे पीटीआई की पोस्ट आती है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट आती है कॉलेज के अंदर, या डायरेक्टर की पोस्ट आती है। यहाँ पे डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट नहीं होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर की रिक्रूटमेंट होती है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट भी होती है और उसमें भी रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन ये सब यहाँ पे नहीं है। उसके बावजूद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैंडेटरी हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट कर दिया, जो हमारा सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट को भी इन्होंने बीएससी नर्सिंग वाली को पढ़ाने के लिए दे दिया। उसके अलावा बात करें हायर एजुकेशन में हेल्थ एंड संस्कृत वाला पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ा रहा है और हम धक्के खा रहे हैं। अब बात करें, जब मैंने माननीय सतीश शर्मा जी से एक सवाल पूछा, मैंने कहा एनवाईसी वालों का क्या होगा, कहता है उनकी सैलरी भी मैं हाइक करने जा रहा हूँ। लेकिन ये नेशनल ये जो बनाया था ये माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, तो ये नेशनल ये क्रेडिट कॉप्स करके जो एनवाईसीज लाए थे, ये वॉलंटरी थे और इनको बिना किसी इस डिपार्टमेंट की डिग्री होने के बावजूद इनको भी यहाँ लाया जा रहा है। कल को कहेंगे इनको भी हम रहबरे खेल की पोस्ट में, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट में रेगुलाइज करें, क्योंकि ये काम कर रहे हैं स्कूलों के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना सर, हम तो सतीश शर्मा जी को मेमोरेंडम भी दे चुके हैं। सतीश शर्मा जी तो कल आए, ये सारी पहले यही सबसे बड़ा हमारी बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की यही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे कुछ भी होता है ना वो हमारे सर पे आगे बजता है। एनओआईसीज का कोई काम ही नहीं है हमारे डिपार्टमेंट में, बेमतलब का कोई काम ही नहीं है। रहबरे खेल वाले बेचारे हैं जो वो पीस रहे हैं 7 साल से। अगर ये हुआ नहीं होता, और उनके भी कुछ लीडर हैं, उनको अवेयर करता हूं मैं, अपनी जॉब है विदाउट स्टेशन लीव आप लोग आके जम्मू में बैठे रहते हो यार, इतना तो शर्म करो। आपको भी बच्चे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि आपको वो स्टेशन लीव के बिना कैसे आ सकते हैं। मतलब अगर बायोमेट्रिक चल रही है, हाउ कैन इट पॉसिबल कि यहाँ ये साजिद भाई, यहाँ ये ट्रेंड बन चुका है, डेली वेजर्स लगाओ, बेचारे को कम सैलरी है, क्या रोज ड्यूटी करेगा बिजली विभाग के अंदर, क्या बेचारे को कम सैलरी है, चलो डालने दो, ऐसे कुंडी चोरी की बिजली लगने दो, इसको दिहाड़ी दे दिया करो, है ना। या किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में लगा है, क्या ड्यूटी करेगा, आने दो, महीने में एक बार 9,000 की सैलरी लेता है या 6,000 की सैलरी लेता है, या आर के वाला 3,000 की सैलरी लेता है, क्या ड्यूटी करेगा, आएगा महीने में एक बार। उसका ये बोल रहे हो, लेकिन इस विभाग में तो बायोमेट्रिक्स है। बायोमेट्रिक है सर, मैं बायोमेट्रिक की बात करता हूँ कि विदाउट स्टेशन लीव कोई बंदा तो अपना स्टेशन लीव कर नहीं सकता। अच्छा, आप उसके पास नहीं बोल रहे हो मैं आपने डायरेक्टर साहब की बात करता हूँ, और हमारे जो जोनल अफसर बैठे हैं ना, उनको मैं अवेयर कर रहा हूँ कि सीपीएड करके सर वो कौन लोग हैं? वो बहुत सारे लोग नहीं, मैं कह रहा हूँ आप जोनल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात कर रहे हो, अभी तक आप जिनकी बात कर रहे थे वो कौन लोग, वो भी तो लेक्चरर ही है ना। लेक्चरर है ना, वही तो उन्हीं को बोल रहा हूँ कि अब या तो हम इस डिपार्टमेंट को सुधारेंगे अब, क्योंकि अभी तक हमने वो इनिशिएटिव लिए नहीं थे। तो इंशाल्लाह आप देखते जाओ कि इस चीज में हम ये सारा काला चिट्ठा जो है ना सतीश शर्मा जी के सामने रखेंगे। आपको उम्मीद है कि सतीश शर्मा जी इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे या ऐसी कोई अवेयरनेस फैलाएंगे? अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सारे जो आला अफसर हैं वो इसको नेग्लेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स यहाँ तक महदूद है, हम आपका असेंबली के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा
कि ये भी कोई डिपार्टमेंट है या सतीश शर्मा को जवाब देना पड़े। सिर्फ ये सवाल लगे हैं कि ग्राउंड कहाँ पे बनेगा, नहीं बनेगा, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो। हर मेंबर ने वही सवाल उठाया है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो। जी। नहीं सर, लेकिन रिक्रूटमेंट का सवाल तो कहीं पैदा ही नहीं हुआ, रिक्रूटमेंट के लिए कोई बात ही नहीं हुई। क्योंकि इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ग्राउंड बनाते हो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोचेस या टीचर्स होने चाहिए ना। उसकी तो कोई बात ही नहीं। उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, बस खाली इनको उसमें पैसा कमाना है, बाद में पैसा ग्राउंड देना है, बने ना ग्राउंड बने, ना बने, सिंथेटिक वो ट्रैक बने ना बने। कागजों में तो बन जाता है ना। वही बात हो गई कि हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट कैडर में डिस्ट्रिक्ट अफसर होता है विदाउट रिक्रूटमेंट। चलो क्या है क्या नहीं है, लेक्चरर जो डिजर्व करते हैं उनको उधर आना चाहिए था, जो लगते हैं पीएससी क्वालिफाई, वहां पे बंदे सीपीएड बीपीएड एमपीएड का, एमपीएड भी सीनियर उनका है। वो सीनियर है, उनको उठा के डिस्ट्रिक्ट अफसर आप बना देते हो। लेकिन वही वही बात आ गई कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर एक बंदे को क्वालिफाई करना है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर प्रमोशन इज कंपलसरी आल्सो। Of लेकिन course, जो सीपीएड लोग करके डायरेक्टली रिक्रूट होके 2009 के बाद ये आरईटी एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी नहीं यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, 2019 के बाद फिर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो गया जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ। उसके बावजूद आज हम 26 में हैं तो भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट गलत दिया है कि टीचरों का एग्जाम नहीं होना नहीं चाहिए? जनाब, ऐसा क्या है कि कल हम ये चीज़ मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, हमें इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलेगा। बट मैं उन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आसू में बैठे हैं ना उनको और वो सतीश शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कल मैं पर्सनली भी उनसे मिलके दोबारा से उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सिस्टम चला आ रहा है ना इसको थोड़ा सा सुधारिए। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर सुधारने की कोशिश कर रही हैं, वैसे आप इनिशिएटिव तो लो, हम उस चीज़ का आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देंगे। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ना कोई बजट में हुआ, ना किसी और का हुआ, ना रैबरे खेल का कुछ होगा, ना हमारा कुछ होगा। बस वो लॉलीपॉप वो हमारे लिए भी रखा है, वो रैबरे खेल वालों के लिए रखा है। ये मैं उनको भी इश्योर्ड आपके माध्यम से कर रहा हूँ, रैबरे खेल वो हमारे भाई हैं। भाई आप लोग इनिशिएटिव लो, एग्जाम की तैयारी करनी है एग्जाम की तैयारी कर लो, और कुछ करना है कर लो, लेकिन फेज मैनर्स में ये हो नहीं सकता। वो एक एक बार जो हमारा यूथ बर्बाद हो रखा है ना अभी यहाँ पे, तो दोबारा उस तरफ मत जाओ जिसमें हमारे आने वाला फ्यूचर जो है वो खराब हो। हमारा जो यूथ आने वाला है उसका कैरियर खराब हो, उसके उसके पीछे ये मत जाओ। ये थे हमारे साथ साजिद जी। तमाम बातचीतें हमने की हैं। तमाम बातचीतें करने के बाद इनका भी यही कहना है कि जो कमेटी 2022 में आईआरएस आलोक कुमार शर्मा ने बनाई थी और वो कमेटी का गठन करने के बाद ये 2020 में गठन के लिए आप जुड़े रहिए मोहम्मद खालिद के साथ। धन्यवाद।